सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपं कूलं वीरतेन रक्षते। आज आप लोग के बीच जिस भाषा से क्लास शुरू कर रहे हैं उसी भाषा संस्कृत भाषा से संबंधित आज क्लास करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आज मैंने मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करवाने के लिए उपस्थित हैं। जब आप संस्कृत परीक्षा देने जाइएगा उस भाषा को आप भारी नहीं समझ सकते। आप जानते हैं मंत्रों का उच्चारण देवताओं के लिए संस्कृत भाषा में। जब हमारे देश के मूर्ति भी संस्कृत समझ सकते हैं तो हम लोग तो मानव हैं, पूजा पाठ करते हैं तो देवता का मंत्र संस्कृत में सुनाते हैं। तो समझिए, जिस भाषा से आप भागते हैं उस भाषा का क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इस क्लास में आप सिर्फ बने रहिए और तब देखिएगा कितना मजा आता है, कैसे आप संस्कृत को भी बेहतर ढंग से उस प्रश्नों का हल कर सकते हैं। क्योंकि इस भाषा तो सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न होता है सब हिंदी में ही लिखा हुआ होता है और हिंदी में विकल्प दिया हुआ रहता है। जैसे अलस कथा के लेखक कौन है या कहाँ से लिया गया है, इसमें मंत्री कौन था बताइए, तो हिंदी में। सिर्फ 14 चैप्टर 12 महीना में तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप शांतिपूर्ण ढंग से क्लास को सुनिएगा। हम कथा से ही क्लास प्रारंभ करेंगे। अभ्यास की आवश्यकता होती है और अभ्यास के माध्यम से हर परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। अगर अभ्यास ने आप कर भी लिए हैं तब पर भी पुनरावृत्ति करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित है। क्लास में रहिए तब देखिएगा हिंदी से भी आसान है या नहीं। आज कम से कम एक वीडियो में 2 कथा कहेंगे और कथा सुनकर जाइए। ऑब्जेक्टिव का कोई भी प्रश्न अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव से बहुवैकल्पिक में एक भी नहीं छूट सकता है, आप देख लीजिएगा। सिर्फ क्लास में बने रहिए। पहला बुआ आप जानते होंगे इस स्तुति से शुरू होता है। पाटलिपुत्र वैभव कथा नहीं है, अलस कथा है। उसके बाद इस बीच में क्रमवीर कथा है, व्याघ्रपथी कथा है, कर्णस दानवीरता है। 4 कथा 2 पार्ट में हम शुरू करेंगे। आज हम इस क्लास में सिर्फ अलस कथा और कर्मवीर कथा के बारे में कहेंगे। सुनिए, शुरू करते हैं। किताब लेने की आवश्यकता नहीं, कथा सुना जाता है, कथा को समझा जाता है, कथा को कहानी को रोचक पूर्ण ढंग से समझना होता है। वह जो कथा कहने जा रहे हैं जिसका नाम ही है अलस्य। अलस्य कथा। अलस्य माने आलसियों की, कथा माने कहानी। अलस माने आलसियों की, कथा माने कहानी। आज आलसी व्यक्ति का कहानी कहा जाए। यदि आप आलसी होइएगा तो पता चल जाएगा। ये कहानी पढ़कर अपने आप में उत्साह जगेगा जो हम आलसी ना बने, नहीं तो 4 आलसियों की कहानी आप सुनने जा रहे हैं। हमेशा सजग रहे। कहा जाता है इस मनुष्य के दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। जिससे यार काटने में लड़ाई हो गया वो हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमें गाली दिया वो हमारा दुश्मन नहीं है। कहीं नहीं, हम अपने शरीर में ही वह आलस है जो हमारा शत्रु है। नीतिकार का कहना है आलस्यं रिपु रूपं। रिपु का रूप है। नीतिकार ने कहे आलस ही लोगों के लिए शत्रु का रूप। कहेगा आलस्यं रिपु, रिपु माने शत्रु। नीतिकार ने आलस को किसका रूप बताया? शत्रु का रूप बताया। समझिए ये शत्रु कहीं नहीं है, हमारे शरीर में स्थित है। दबा कर रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमारे शरीर से आलस हमको दबा दिया तो हर काम में आप विफल हो सकते हैं। मन करेगा 8 बजे सोकर उठने, मन करेगा रात में नहीं सो पाए, सोए, पढ़ने की इच्छा नहीं, उसको कहेंगे तुम सोना है सो लेकिन हमें पढ़ना है। आलस को जिस दिन ने खत्म कर दिया, हर व्यक्ति को 24 घंटा ही मिलता है। उसी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, इसी में पानी पूरी सिनेमा चौक पर बेचते हैं। सब आदमी को उतने ही समय मिलता है। जिसने अपने शरीर से आलस निकाल दिया, जिसने थकान निकाल दिया, जिसने लगा जो हम जीवन में कुछ करेंगे, तो वह
सुबह से शाम तक महीने देखता हम कितना कम कर चुके हैं। अभी बताइए, स्कूल गए, कोचिंग से आए और आते ही आपके क्लास में लगता होगा पहला क्लास में उपस्थित है, क्योंकि सुबह से मैंने हिसाब किताब नहीं किया, जितना क्लास कर लिए या पढ़ा लिए या ये काम किए। अब हम कैसे क्लास करें? आलसियों की कहानी से शिक्षा मिलेगा, हमें आलस करना चाहिए कि नहीं, हमारे शरीर में आलस रहना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा। है तो हर काम में विफल हो सकते हैं। पढ़ने की इच्छा कहेंगे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, समय निकल जाएगा, आप बोर्ड में विफल हो सकते हैं। आलस शरीर से निकल गया, आज काम करना है आज कर लेंगे, कल कोई दूसरा काम है उसको कर लेंगे, तीसरा काम आएगा तीसरा कर लेंगे, कल भरोसे रखेंगे, तो कभी नहीं सफल हो पाएंगे। आलसियों, आलस मनुष्य के शरीर में, आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु, आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्योग के समान, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। अगर परिश्रम लोग करता है तो कोई भी व्यक्ति दुख में नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा भाई हमारा परिश्रम है। रिश्तेदार आपका कोई नहीं है, जब आप परिश्रम कीजिएगा तभी आपका साथ दे सकता है, मेहनत कीजिएगा तभी आपका साथ दे सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा श्रृंगार आपका मेहनत है, आपका कर्म है। जब कर्मवीर कथा पढ़िएगा तब कितना मजा आएगा। आज आपके शरीर से पावर घट गया होगा तो आरवी टोन लेकर आपके लिए आए हैं, और वह आरवी टोन ऐसा काम करेगा बोर्ड परीक्षा में, और आलस खत्म हो जाएगा। मन नहीं करेगा आज 12 बजे रात तक भी सोने। आलस कथा, आलसियों की कहानी आप पढ़े होंगे, 4 आलसियों की कहानी। पहला ने क्या किया, दूसरा ने क्या किया, तीसरा ने क्या किया, चौथा ने क्या किया। पहले जानेंगे आलस कथा लिया कहां से गया है। इन्हें कहिएगा कहां से लिया गया, तो जो इन्हें कि सुधा वाला दुकान से लिया गया, किराना वाला दुकान से लिया गया, या सिनेमा चौक से लिया गया, बेगूसराय जो है कचहरी रोड से लिया गया, समस्ती भोला टॉकीज, ये नहीं है। आलस कथा लिया गया किस ग्रंथ से लिया गया है कि जान लीजिए, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। बताइए आलस कथा कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। तो फिर इस पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के कोई लेखक तो होंगे, नाम सुने होंगे। वह बिहारी ही लेखक हैं जिनके नाम से आप परिचित होंगे, विद्यापति। विद्यापति के जो है आप बहुत सारे रचना को पढ़िएगा, नहीं तो हम लोग 10वां में पढ़े थे पद भाग, अभी से 18 साल पहले 10वीं के बुक में एक कविता पढ़े थे। माधव कत तोर करब बराई, उपमा कहब ककरा हम कहतो अधिक लजाए। बताइए कौन भाषा में? मैथिली भाषा में। तो विद्यापति पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक हैं, और ये मैथिल कवि हैं। कौन कवि हैं? मैथिल कवि हैं। याद रखिएगा विद्यापति कैसे कवि हैं? मैथिल कवि हैं, और पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक भी हैं। और ये पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया आलस कथा। पूछेगा आलस कथा कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति कौन थे? एक मैथिल कवि थे, मैथिली भाषा में रचना करते थे, और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। और ये संस्कृत भी जानते थे, अवध भाषा का भी ज्ञान था, और मैथिली का तो विशद ही ज्ञान था। तो देखिए इन्होंने पुरुष परीक्षा में आलस के दुष्परिणाम को बताए, और आलस से कौन कौन सी समस्या आ सकती है इसके बारे में बताया गया। और नीतिकार जो है, जो नीति के ज्ञाता है, चाणक्य नीति भी सुने होंगे। यशानंग विद्या तपोनांग दानंग ज्ञानंग न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो समझ सकते हैं नीतिकार ने क्या क्या कहकर चले गए, लेकिन उसका एक अंश भी हम लोग पालन कर लें तो उतना तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकते हैं। तो बताइए आलस कथा कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। अच्छा आपको इंतजार है, तनी कहानी शुरू करो। कहानी से पहले ही सब ऑब्जेक्टिव देख लियो। तो कैसे कवि हैं? विद्यापति का आसित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिल कवि थे। नीतिकार ने आलस को किसका रूप माना है? रिपु का रूप। रिपु माने होता है शत्रु, अपना शरीर में, अपना देह में स्थित है शत्रु।
जब पढ़े ले बैठबे न मन करते सुत रहती है, लेकिन मन कहते दी समय तो निकल जेते। 17 के बाद फिर संस्कृत परीक्षा नहीं देवे, जीवन भर वह रिजल्ट रहते, पछताबू या जनर। तो आलस्य को हमें रोकना है। काम करने वाले व्यक्ति किसी ने सुने होंगे मर गए होंगे, लेकिन जो सोया हुआ आदमी होगा उसको देखेंगे मोटापा की बीमारी हो गया और दौड़ दौड़ कर पटना बेगूसराय दिखाए। सोने वाले नहीं बेहतर होते हैं, काम करने वाले बेहतर होते हैं। आलस कथा में शरीर से आलस खत्म करने की बात की गई है। तो देखिए मैथिल कवि है, नीतिकार ने आलस को किसका रूप माना है? रिपु, रिपु माने शत्रु का रूप माना है। आलस पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया। बताइए इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, छूटेगा? क्या है? संस्कृत है, हिंदी है, विद्यापति का आसित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। तो कहां से लिया? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। और नीतिकार ने आलस को किसका रूप माना? शत्रु का रूप। जिसका था मुझे इंतजार वही घड़ी आ गई। अब शुरू करते हैं कहानी। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। बताइए मिथिला में कौन मंत्री था? वीरेश्वर नाम। कहेगा मिथिला में कौन मंत्री था? मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री आसीत। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच स्वभाव दानशीला, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। प्रत्येक दिन देखिए स्वभाव कैसा था? दानी व्यवहार, दान करने वाला था, दयालु था। ही नहीं कि गिर गए तो भले गिर गए, मर कलियों तो रहने चढ़े पर या रोड पर गिर गया तो और चलाइए ना करके मोटरसाइकिल हुआ। ई नहीं गिर गए तो महलम लग। मैंने कहे मतलब बेले जब कोई परेशानी में आदमी के देख के हंस ही नहीं रहे, लेकिन आए दुनिया में कितना गम है। मेरा गम भी आपके खुशी से मेरा दुखी का गम है। आप खुश रहिएगा तो लोग दुखी होते हैं। इस संसार में बहुत ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग। मिथिला में कौन नाम का मंत्री था? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्वभाव से दानशील और दयावान था। और प्रत्येक दिन सुनिए कहानी सुनिए, सिर्फ कहानी सुनिए। मंत्री का नाम यदि पूछा जाए, मंत्री नहीं कि कैबिनेट मंत्री जो 12 तारीख के बने वाला मंत्रिमंडल के विस्तार विधानमंडल होय वाला है। दो विधानसभा के सत्र वाला नहीं, विधायक वाला नहीं, एमपी एमएलए वाला नहीं। मंत्री राजा के यहाँ हो रहे, और राजा के मंत्री कम हो रहे। जब वो राज के देख रेख कहना, वो राज में व्यवस्थित रखना है। बताइए मिथिला में कौन नाम का मंत्री था? कहते कहाँ में? तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में कौन नाम का मंत्री था? वीरेश्वर नाम का मंत्री। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। प्रत्येक दिन इच्छा अनुसार गरीबों को, अनाथों को, जिसका कोई नाथ ना हो, दरिद्र माने गरीब होता, निर्धन होता है, वैसे व्यक्ति को इच्छा अनुसार अन्न और वस्त्र दिलाता था। किससे? राजा से। मंत्री का काम था। वीरेश्वर नाम का मंत्री स्वभाव से दानशील और दयावान था। कर्णवीर दान के बारे में पढ़िएगा, जिसने कवच और कुंडल भी दान में दे दिया था। आज दान में कोई मांगने आएगा तो कुछ नहीं देगा, कोई अपने शरीर के सुरक्षा के कवच को भी उतार कर दे दिया था। उसमें कृष्ण का हाथ था। कभी मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी ही बेचने आया। जब चूड़ी बेच सकते हैं तो दूसरे को जो है हेल्प करने में किसी का कवच और कुंडल नहीं मंगवा सकते हैं। तो देखिए मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्वभाव से दानशील और दयावान था। इच्छा अनुसार प्रत्येक दिन अनाथों और गरीबों को धन और वस्त्र दिलाता था। उसी बीच में आलसी भी ग्रहण करता था। आलसी ग्रहण करते हुए दूसरे आलसी को देखा तो सोचा सुविधाजनक स्थिति अगर होता है तो सभी लोग हाथ फैलाते हैं। अपने स्वजातियों का सुख देखकर कौन व्यक्ति नहीं दौड़ते हैं? सब व्यक्ति दौड़ते हैं। तो लगा कि फ्री में यदि मिल रहा है, हमारे शरीर में तो आलस है ही नहीं, गरीब अनाथ को दे ही रहा, फिर ये महाराजा दे रहे हैं, मंत्री बंटवा रहा है, तो हम भी थोड़ा अब हाथ नहीं टूटल छे तो हम जाए के देखेबे हमरो हाथ टूटल छे। तो धूर्त आदमी का लेबे हमर हाथ नहीं टूटल छे, सुते के मन छे, सर जी काम हमरा से नहीं होत, हाथ घूमल छे। एकर मतलब धूर्तपना भेले, हम काम करे की इच्छा नहीं रखे छिए। देखा स्वजातियों को सुख देखकर बहुत व्यक्ति ने दौड़ा वन और वस्त्र ग्रहण करने के लिए। आलसी व्यक्ति को भी इस बीच में दे दिया जाता था, वस्त्र ग्रहण करता था, भोजन ग्रहण करता था। तब रहा नहीं गया दूसरे से। दूसरा ने बनावटी आलसी, बहुत सारे कृत्रिम रूप से आलसी दिखाकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगा।
अलस सला था। अलस माने आलसियों का, सला माने घर। अलस सला में बहुत सा धन रखा हुआ था, आलसियों के लिए रखा हुआ था। अगर एक महीना में हम घर में पानी 50 लीटर खर्च करते हैं, 60 हो सकता है, एक महीना ज्यादा में 10 लीटर बढ़ सकता है। हम जानते हैं जब हम इतना लाएंगे अपने घर में तो पानी की आपूर्ति सभी लोगों को बढ़िया से पहुंचे। लेकिन यदि उसी बीच में कोई चुरा चुरा कर ले जाए, समझिए 80, तो हम जांचेंगे ना कि कहीं रूम में बैठ कर जाके ये हमारा पानी ज्यादा जा रहा है। हम तो आलसियों के लिए अलस सला में धन रखे हुए, फिर इतना पर्याप्त रहते हुए भी हमारा अन्न वस्त्र घट कैसे रहा है? इसका मतलब जो उसका मालिक है उसमें कमजोरी है, उसी में आलस्यपन है। इसका वीरेश्वर नाम के मंत्री ने कृत्रिम आलसी दिखाकर धूर्तों ने अलस सला में अन्न और वस्त्र ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना शुरू किया। बहुत सारा धन खर्च होने लगा। तो मंत्री ने सोचा सिर्फ वो अक्षम बुद्धि जो चलने से खाने से असमर्थ है उसे प्रभु देते हैं अन्न और वस्त्र। आखिर यहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, इसके लिए थोड़ा एकेदा फाइनली वार्षिक परीक्षा ले लिया जाए। कौन इसमें आलसी है और कौन बिना आलसी वाला है? वास्तव में आलसी होगा तो आलसी के लिए तो देते हैं, फिर अधिकाधिक धन क्यों खर्च हो रहा है? जब इतना हमें चाहिए 5 क्विंटल, अगर 10 क्विंटल महीना में खर्च हो रहा है, इतना ही आदमी की जरूरत था, इतने व्यक्ति ही आलसी है तो ज्यादा खर्च हो रहा है। इसके लिए थोड़ा एक टेस्ट ले लिया जाए, रिजल्ट भी उसी समय निकलेगा। देखिए अलस सला में सभी आलसी सोए हुए थे। उसी समय वीरेश्वर नाम के मंत्री ने उस अलस सला में आग लगा दी। अब बताइए आग लगला के बाद के नहीं अपन सुरक्षा चाहते, के नहीं बचे चाहते? कोई चाहते हम मर जाओ, जे धूर्त होते लेकिन भाग जेते, क्योंकि शरीर में आलस रहे नहीं ग्रहण करे खातिर। अब जैसे हम ही पूजा में जाते थे प्रसाद लाने, तो बच्चा थे, कम हाइट वाला हम पूर्व देवे नहीं करते थे। अभी लोग के सब खीर पूरी सबको घर में बनता है, गरीबी का जीवन लोगों का था। प्रसाद 5 आदमी के नौता दे रहे, तब कुटुम्ब और लैक चले आवे लोग प्रसाद, कहे हाथ धुई के भी तब देवो। ऐसे करते थे, ऐसे करके फिर पोछ लेते थे, ऐसे करते थे। ये सब धूर्त वाला काम होले, हम ही 20 बार ले लिए प्रसाद करते। यही होता था। धूर्त व्यक्ति धूर्त आलसी था। अलस सला में अधिकाधिक धन व्यय होने लगा। सोए हुए सुप्त अवस्था में वीरेश्वर राम के मंत्री ने उस अलस सला में आग लगा दी। जितना भी धूर्त व्यक्ति था सब पलायन हो गया, एक को नहीं बचल। बुझले कमर दे जरे जाए। आ जे मेन आलसी रहे, जरा द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करे चाहिए, 4 गो महाआलसी, सब भाग गया। कोलाहल होने लगा, आग लगी हुई, आग स्त्रीलिंग है, दिमाग में आग लगा हुआ ने आग लगी हुई है, और आग लग गई उस अलस सला में। सभी व्यक्ति भाग गया, धूर्त सब भाग गया। 4 गो महा आलसी वस्त्र से मुंह ढके हुए सोए हुए रह गए। सुनिए इसका कहानी आलसी व्यक्ति का, तब समझ में आएगा। आपको भी शर्म लगता होगा, लाज लगता होगा अगर ऐसा करते होंगे। ये कहानी उसके लिए नहीं है, आप लोग पर भी लागू हो रहा है, हमारे ऊपर भी लागू। आप लोग नहीं, हम भी उस श्रेणी में अगर करते हैं तो हम भी आते हैं। तो 4 गो व्यक्ति वस्त्र से मुंह ढके हुए हैं। वीरेश्वर नाम परीक्षा लेने के लिए, जांचने के लिए उस अलस सला में आग। मारने की इच्छा नहीं था, परीक्षा लेना था, आखिर जाता है कहां धन। चाहे बताइए धन लेने वाला था, सबके सब दबाइए थे। चारों आपस में बात कर रहा है, इन्हें की दुनिया बनाने वाले क्या क्या तूने बनाया, आलसी के बीच में धूर्त को कि उस रूम में क्यों रखवाया नहीं। तो देखिए क्या होता है, सब धूर्त भाग गया और चारों आपस में वस्त्र से मुंह ढक के लगे छे। बेचारा बराती कनी नाश्ता मिलतन, आग लगी हुई है। देखिए पहला व्यक्ति को बोली कितना मीठगर निकलता है, कोयल सी तेरी बोली। तो देखिए पहला व्यक्ति को बोली सुनकर आश्चर्य लगेगा। कहता है अहो कथं कोलाहला। याद रखिएगा पहला व्यक्ति ने क्या कहा, कोई परीक्षा में पूछा जाएगा, अहो कथं कोलाहला, अरे किस प्रकार का हल्ला है। दूसरा कहता है, तब कहती यदि अस्मिन गिरे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लगे। वाह आग लगल छे, तोरा दिखाई नहीं दे छो। पहला कहते है अरे अहो कथन कोलाला, बस समूह ढके हुए सब भाग गया, उसके शरीर पर आग गिरा। कहता अरे किस प्रकार का हल्ला है। दूसरा देखिए लगता है बर्तुहारी, कहता है लगता है
इस घर में आग लग गई है, लगता है लगच। तीसरा कहता है इस गांव में लगता है कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं जो हमारे शरीर के ऊपर भींगा हुआ चटाई डाल दे। वाह कमाल के व्यक्ति, तो दोसर कोई झरकल जेते तोरा चटाई भींगल का तोरा निकलल नहीं जाए छो। चौथा कहे छे अरे गपक्कर काहे कोलाहल मचा रहा, चुपचाप क्यों नहीं सोता है, सुतो जीवन भर के लिए सुतले रह जाओ। बताइए पहला ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरा ने क्या कहा, पहला ने कहा अरे किस प्रकार का हल्ला, याद रखिएगा पहला व्यक्ति ने क्या कहा, किस प्रकार का हल्ला है। दूसरा कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है इस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं जो हमारे शरीर के ऊपर भींगा हुआ चटाई डाल दे। चौथा कहता है अरे गपक्कर काहे कोलाहल मचा रहा, चुपचाप क्यों नहीं सोता है। लेकिन चारों के चारों उस रूम से नहीं निकला। आप जो भी क्लास देख रहे हैं थोड़ा अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए, वैसा नहीं तो ऐसा अधो जरूर होइएगा। 9 बजे जाके घोलट जाते होंगे कुंभकर्ण के जैसा। 9, 10, 11 इतने टाइम बनल छे, वो सूते खातिर थोड़ी मन है जखन सो जाइए, जब पढ़ने का मन करे कर लीजिए, क्योंकि आदमी एक खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। कल कहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो फिर काहे बिना काम को सोना है। सोने के लिए तो जहर खा पुड़िया खाकर मर जाइए, सब दिन जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, चारों सोया हुआ आपस में बात कर रहा है और निकल भी नहीं रहा है। आग लगा, दयावान था, वीरेश्वर नाम का मंत्री लगा भी चारों बेचारा का राम नाम सत्य है, पूरी जलेबी को रूम में गत हो जाता है। अंत में चारों निकाल करके बाहर की लगा, जब बंद हो जाएगा मृत्यु हो जाएगी। वो दयावान व्यक्ति था, चारों केस पकड़ के खींच कर रूम से बाहर किया और उसके मुख से निकला इस संसार में पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों का सहारा यदि कोई है उस दुनिया में उस स्त्री के लिए तो उसका पति ही हो सकता है। कहने के लिए कोई भी कह देगा हम आपको साथ देंगे, लेकिन कोई नहीं देता है। आप इतिहास उल्टा कर देखिए, आप घर परिवार में देखते होंगे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी जब होने के बाद देखते होंगे कौन साथ दे सकता है, नहीं। तो याद रखिएगा पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों का गति सिर्फ सहारा उसका पति हो सकता है। और जननी बच्चों की गति जननी अथी माता छोड़कर उसका बाप कहीं नहीं हो सकता है। 5 मिनट पिताजी गोद में बच्चा दे दे, 2 मिनट में फेंक देगा, कहेगा नहीं हमरा से रखना नहीं होता, भर दिन भटर कल नहीं रहे। लेकिन वो बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि उसका सहारा सिर्फ उसकी माता हो सकती है। स्त्रियों का सहारा उसका पति, याद रखिए स्त्रियों का सहारा सिर्फ कौन, उसका पति होगा। और बालकों की सहारा जननी माने माता। और इस संसार में अगर आलसियों का सहारा है तो सिर्फ दयावान है, दयावान नहीं होता तो चारों आलसियों की मृत्यु हो जाती। अंत में चारों का अधिक धन देकर विदा कर दिया गया। इस याद रखिएगा आलस्य के कारण वो चारों की हत्या हो जाती, चारों की मृत्यु हो जाती। इतना शरीर में आलस्य उत्पन्न था। यही था ये कहानी, आलसियों की कहानी। ये कहानी से आप ये नहीं समझिएगा हम परीक्षा में लिख देंगे, अपने जीवन में जब आपके शरीर में आलस आ जाए तब ये कहानी की याद करके जरूर एंटीबायोटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं रोग खत्म करने के लिए, तो ये रोग निवारक जो है क्लास है। अब बताइए समझ में आया, कुछ हो रहा है भाई, कथी के टेंशन लेके जरूर। फुलेंद्र कुमार कराते हुए हिंदी हो संस्कृत हो या सोशल साइंस हो उसमें दिक्कत नहीं, किताब उल्टाने की भी जरूरत नहीं, क्लास सुन कर जाइए और बेहतर अंक लेकर वापस आइए। तो अब ये क्लास को हम खत्म करते हैं, लेकिन शुरू करेंगे फिर। अभी कथा एक बचा हुआ है, कर्मवीर कथा 3 पार्ट में हम ले चलेंगे, तब चलेगा श्लोक वाला चैप्टर। और पढ़ कर जाइए 14 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तब कहिएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला थोड़ा हम शुरू कर लेते हैं। अलस कथा कहाँ से लिया गया, जवाब दीजिएगा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है, तो विद्यापति पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। और पूछा जाएगा विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिल कवि। क्या संस्कृत ही मैथिली ही जानते, नहीं संस्कृत के भी ज्ञाता थे, अवहट भाषा भी लिखते थे, अवहट भाषा में इनकी रचना हुआ करते थे। बिहार के ही तो लेखक है। और बिहार वासियों के लिए आलस्य यदि आज है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही। और आलस्य को नीतिकार ने किसका रूप माना है, शत्रु का रूप माना है, शत्रु का रूप। मिथिला में कौन नाम का मंत्री था, वीरेश्वर। स्वभाव से कैसा था,
दयावान और दानशील था। प्रत्येक दिन इच्छा के अनुसार किसको दिलाता था? निर्धन अनाथों को। कौन सी? अन्न और बस। उसी बीच में कौन ग्रहण कर लेता था? आलसी। और आलसी को देखकर, धूर्त को देखकर कितना लोग ने दौड़ने लगा। और वह बीच में नहीं हो जरा शरीर में कृत्रिम रूप से और बनावटी आलसी दिखाकर, बनावटी आलसी दिखा। कौन जो है बनावटी आलसी दिखा, इसीलिए तो परीक्षा लेना पड़ा। परीक्षा के रूप में कॉपी क्वेश्चन दिया गया। साढ़े 9 बजे से परीक्षा शुरू हुआ, गेट पर जॉब शुरू हुआ, एडमिट कार्ड लेकर कुछ नहीं हुआ। सब सवाल सलाह में सोया हुआ था। वीर नाम का मंत्री ने उसमें माचिस लेकर आग लगा दी। सब दूर तो भाग गए। बच गया क्या? वो चार गो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाला। कौन सी वस्त्र से मुंह ढके हुए कथाहो कथन कोलाहला। याद रखिएगा, पहला ने क्या कहा, किस प्रकार का। दूसरा ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा ने क्या कहा, लगता है इस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति ही नहीं है। चौथा ने क्या कहा, लगता है मैंने हमारे किस प्रकार का है, अल्लाह कर रहा है, चुपचाप क्यों नहीं सोता। आपस में बात करते रहा, शरीर के ऊपर जो है आग गिरते गया, मरने की स्थिति हो गया। चारों केस पकड़कर खींच कर बाहर गया। स्त्रियों का सहारा कौन होता है? उसका पति। बताइए, बालकों का सहारा उसकी माता होती है। और इस संसार में अगर किसी आलसियों का सहारा है तो दयावान है। अगर दयावान वीरेश्वर न होता तो चारों की मृत्यु हो जाती। धन के लोभ में भी ऐसा होता है, आलस्य में भी ऐसा होता है। आलस कथा से हमें शिक्षा मिली जो हमें जीवन में आलस्य पर नहीं करना है। आलस्य करना है, आराम करना है तो एक जहर का पुड़िया मिलता है, खाए सदा के लिए मरिए जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो यदि जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यदि कहीं स्वर्ग है तो उतारना जमीन पर। स्वर्ग हम सीढ़ी लगा कर उतार लेंगे, मेहनत के बल पर उतार सकते हैं। अब शुरू करते हैं मेहनती बालक की कहानी। वह होगा कर्मवीर कथा, जिससे परिचित होंगे। थोड़ा हम शुरू करते हैं, इस पर थोड़ा 2 मिनट के लिए आप चिंतन कीजिए। 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम मिटाते हैं और फिर कथा शुरू करते हैं। जोश से भरा हुआ, जो भरी भावों से नहीं, बहती जिसमें रसदार नहीं हुआ, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश से प्यार नहीं, कर्म से भी प्यार करना होगा। कर्म से ही प्यार करने वाले, किताब से प्यार करने वाले, आबाद हुआ है लड़की से क्या प्यार करने वाले, जूता चप्पल पार्क में खाया। तो हमें चलना है कर्मवीर कथा पर। देखिए, कर्मवीर कथा। कर्म माने कर्म और वीर माने वीरता। लोग कोई खाए में वीर हो, 80 रसगुल्ले बराती में खाए, कोई सूतै में वीर हो, कोई घूमै में वीर, जना हमरा ने बोले में जना बचाल में पहला स्थान, घूमै में पहला स्थान। बताइए, लेकिन कर्म में वीरता होना चाहिए। कर्म प्रधान विष करहि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा फल लगाइएगा, जैसा कर्म कीजिएगा, वैसे फल को भुगतना पड़ेगा। गरीब परिवार में जन्म लिए, ये कोई जो बड़ा पाप नहीं है, लेकिन गरीब बनकर जीवन भर रह गए, उससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। यानी कि मेरे पिताजी गरीब थे, तेकर मतलब तोहर गलती छो तो गरीब की है, तहूँ तो केकरो बाप छी, तोरो गलती छो तो अमीर की है। बोली, मेहनत करने वाले गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। देखिए, आज कर्मवीर कथा सुनकर आप में आत्मबल बढ़ेगा। लगेगा वो राम परवेश, राम से घर हमारा कम से कम बढ़िया है। राम जब ही लग गया तो चमार कास्ट सुने होंगे, जिसे दलित परिवार कहा जाता है, और उसे लोग गांव में सम्मान नहीं देते हैं। जब पूजा पाठ होगा तो बाजा बजवा लेंगे, आया जब अति होगा घर में गतेगा तनी अलगे रही है। वाह, कमाल का आदमी है, भगवान तोरा गाना सुने तक अछूत नहीं भे गए। जब तोरा घर में ले तब तोरा टेंशन भे गए। तो सुनिए, आज हम जातिवाद नहीं करें, धर्मवाद नहीं करें, दलित के साथ भेदभाव नहीं करें। अगर दलित परिवार में भी है तो कभी उत्साह नहीं खोना चाहिए। उत्साह से, कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलेगी। गरीबी में है उससे मतलब नहीं, आप में आत्मबल होना चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए। आपको कोई साथ नहीं, आपका कर्म ही साथ दे सकता है। तो देखिए क्या है, कर्मवीर कथा में आपको एक व्यक्ति आएंगे, कौन? राम परवेश राम। राम परवेश राम। कर्मवीर कथा दलित परिवार पर आधारित कथा है। बताइए, दलित परिवार को गांव में, समाज में सम्मान देते हैं? नहीं देते हैं। हम लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि समाज हमारा गलत है, कहता दलित है, ये महादलित है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, ये सब स्थिति बना दिया है। लेकिन उसी परिवार का बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसे जो है प्रणाम करता है, पदाधिकारी बन जाए, पूजा किया जाता है, वैसे कहेगा दलित परिवार से।
देखिए कितना बड़ा पद पर जाता है। राम प्रवेश राम, कर्म के आधार पर, मेहनत के बल पर, उत्साह के बल पर जो है बहुत बड़ा पद प्राप्त किया और पूरे समाज में सत्कार हुआ। इस कथा में, कर्मवीर कथा में, कर्मों की वीरता की कहानी में राम प्रवेश राम की कहानी है, दलित बालक की कहानी है, दलित समाज की कहानी है। जिस कहानी को सुनकर आप में गरीबी है, आज भूल जाइएगा, गरीबी हमें बाधा उत्पन्न पढ़ाई में नहीं कर सकता। आपके बीच पढ़ाने वाले जो व्यक्ति है वह जितना गरीबी झेला होगा वो आप उतना गरीबी से आप गुजरे नहीं होंगे। 10वां के बाद कोचिंग क्या होता हमने पढ़े नहीं, लेकिन दूसरे को जरूर पढ़ाए, जहां तक हेल्प हुआ करते रहे, क्योंकि हमने देखे गरीबी क्या चीज होती है। जैसे राम प्रवेश राम के घर में धूप से सिर्फ रक्षा होती थी, बारिश से नहीं, वो हमारे साथ भी गुजरा। जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उसी कोचिंग खटिया लेकर सोना, अरे तुम बारिश हुई तो है पानी फिर गिर जाता था, दिन में तो धूप से रक्षा हो जाती थी, वही स्थिति था। लेकिन आज मैंने हार नहीं माना, 18 साल तक लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए अपने मेहनत के बल पर जहां तक आगे बढ़ना होगा बढ़कर ही रहेंगे। मैंने अपने दिमाग में ये नहीं बैठाया हमारे पिताजी गरीब है, क्योंकि उनको जो करना था हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए। अब हमें जो करना है वो हम अपने बाल बच्चा के लिए करके दिखाएं। आपको सोचना होगा बुआ ये कर्मवीर कथा से आप गरीब, तो इसमें देखने वाले जितने भी क्लास होंगे गरीब होंगे, बहुत गरीब होंगे, कपड़ा नहीं पुरता होगा, वस्त्र नहीं पुरता होगा, यानी खाना नहीं आपूर्ति होती होगी, कपड़ा फटल पहनना पड़ता होगा, कोई दिक्कत नहीं, फटल कपड़ों चलते है, किताब नहीं का चाहिए, और किताब नहीं का से एक सेट नहीं 1000 सेट कपड़ा बदल सके छी प्रत्येक। तो कर्मवीर कथा में दलित ग्राम वासियों की कथा है और कर्मवीरता के आधार पर राम प्रवेश राम ने ऊंचे ओहदे पर गया, समाज में सत्कार हुआ, समाज में सम्मान दिया गया। और दलित बालक, सुनिए कथा शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं, सेम जो उसके साथ गुजरा है, हर पॉइंट हमारे साथ भी वो गुजरा हुआ कहानी है। दिल से कहते हैं, किताब से नहीं, जो गुजरा हुआ रहता वो कहानी सटीक निकलता है। तो देखिए बिहार राज्य की ही बात कर, बिहार तो भारत में गरीब राज्य है। बिहार के दुर्गम प्रदेश में एक भीखन टोला नामक गांव था। बिहार के दुर्गम प्रदेश में कौन टोला? भीखन टोला नामक गांव था। वहीं पर, और वह गांव कैसा? शिक्षा से विहीन, गरीबी और कठिनाई का जीवन व्यतीत करने वाले लोग। बताइए बिहार में कौन प्रदेश? दुर्गम प्रदेश में कौन टोला नामक? भीखन टोला नामक गांव था। वहां के लोग शिक्षा से विहीन, शिक्षा क्या चीज होता मालूम ही नहीं था, निर्धन था, गरीब था और कठिनाई का जीवन व्यतीत करने वाले लोग। उसी में गांव में एक दलित बालक का गांव था, जिसके माता, एक पिता और इसकी एक छोटी बहन, हम दो हमारे दो, लेकिन आज हमारे समाज में हम दो हमारे होने दो, इसलिए चीन से भी पहला स्थान हमारा भारत को गए। तो यानी एक भाई बहन और माता पिता, कहाँ? भीखन टोला, कहाँ? बिहार के दुर्गम प्रदेश में। शिक्षा से विहीन, कठिनाइयों का जीवन, क्लिष्टता का जीवन, निर्धनता का जीवन व्यतीत करने वाले गांव में एक दलित परिवार था, जिससे एक बालक था अर्थात राम प्रवेश राम, एक पुत्री थी, उसकी छोटी बहन और एक पति पत्नी थे। तो समझिए, और उसी गांव में कुछ दूरी पर अकेले घर था, और ऐसा घर था जिस घर में सिर्फ जीर्ण तीर्ण था घर, याद रखिएगा, टूटा फूटा हुआ जीर्ण तीर्ण घर था। सिर्फ उस घर में धूप से रक्षा होती थी, बारिश कहीं होना शुरू हो जाए तो पूरे घर के लोग भीग जाते थे। देखिए, लेकिन सरकार ने उनके घर से कोस भर अर्थात 3 किलोमीटर बराबर एक कोस, 3 किलोमीटर की दूरी, एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया, प्राइमरी स्कूल। और उस प्राइमरी स्कूल में एक नए सोच वाले शिक्षक आते। देखिए भाग कब किसका बदल जाएगा पता नहीं। उस गांव से एक कोस की 3 किलोमीटर की दूरी, लोग गांव या गांव, पंचायत में हाई स्कूल 10+2 हो गए, लेकिन कोस भर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल खुला। उसमें बढ़िया सोच वाले, बढ़िया पढ़ाने वाला, आकर्षणीय क्लास करने वाले शिक्षक आए थे। एक दिन जो है भीखन टोला घूमने गए। संयोगवश बालक खेलने में तल्लीन था। राम प्रवेश राम इनके स्वभाव को जानकर, अच्छा स्वभाव बालक का था, इनके गार्जियन से बात करके वो शिक्षक अपने विद्यालय पर ले आते हैं। बताइए, अगर हमारे बारे में कहानी जानते होंगे तो हम भी
7 साल तक विद्यालय पर रहे हुए, सर जी के साथ रहे हुए हैं जैसे उसने रहे। तो देखिए स्कूल ले आते हैं, स्कूल में लाकर आकर्षणीय ढंग से क्लास करके बताते थे बुआ अध्ययन ही सबसे बड़ा तप, छात्रों के लिए अध्ययन ही सबसे बड़ा तप है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। और सर जी के बाद से, गुरु जी के बाद से प्रभावित हो गया, अध्ययन करना शुरू कर दिया, अध्ययन के बल पर बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश किया। किसने? राम परवेश राम। गुरुजी बढ़िया मिल गए, सामाजिक समरसता रखने वाले, खेलने में तल्लीन था, बेबीखन टोला देखने गए थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और लाकर अपने साथ खाना पीना देना, कभी छुआछूत नहीं माने टीचर। और टीचर के पढ़ाने की शैली से प्रभावित हो गया राम परवेश और सभी क्लास में पहला स्थान, फर्स्ट डिवीजन। जब हाई स्कूल की परीक्षा दी इन्होंने तो हाई स्कूल में भी उस स्कूल में पहला स्थान, जिसे छात्रवृत्ति मिली और छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर कोचिंग पढ़ा। बताइए, हम भी छोटे छोटे बच्चे कोचिंग पढ़ाए तब 10वां कोचिंग पढ़े, तो कोचिंग पढ़ाकर और छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा जो दिया गया उससे शहर के विद्यालय में अंतर स्नातक जो इंटर का हिंदी होता है महाविद्यालय में, बताइए कहां से आया पैसा? छात्रवृत्ति मिली और छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर मैंने हाई स्कूल में भी पहला स्थान। तब शहर में जाना था क्योंकि गांव में उस समय इंटर कॉलेज नहीं, इंटर कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए शहर गए। और शहर में जानते हैं सभी विद्यालय में पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तक होती है, उस पुस्तकालय के सभी पुस्तकों को इन्होंने आत्मसात, अभी तक अपना 5 गो विषय याद नहीं हो, 14 किताब संभव नहीं है, अपन सिलेबस छोड़ के पुस्तकालय का अधिकतर पुस्तकों को इन्होंने फिर इन किताब मिला सबका अध्ययन करके आत्मसात करके रख लिया। किसने? राम परवेश। कौन परिवार में? दलित परिवार। कौन टोला में? भीखन टोला में। कौन परिवार में? गरीब परिवार। कौन? हमारे दो, एक माता पिता और इनकी एक पुत्र और इनके एक बेटी, इनका नहीं बल्कि इनके माता पिता, मैंने इनकी एक छोटी बहन। तो शहर के विद्यालय में गए, वहां पर सभी पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का आत्मसात कर ली, अध्ययन कर लिए। फिर इंटर परीक्षा में पूरे कॉलेज में पहला स्थान। गुरुजी खूब मानते थे क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है शिक्षक का प्रिय हो जाता है, उसे हेल्प करते हैं। संयोगवश स्नातक जिसको बीए कहते हैं, स्नातक परीक्षा में दिए, उसमें भी यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज नहीं, जितने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आवे ने पूरे यूनिवर्सिटी में पहला स्थान लाया। किसने? हाई स्कूल में पहला, इंटर में पहला, स्नातक परीक्षा में भी पहला स्थान लाया। तब ये हो गए बीपीएससी देने वाली परीक्षा, योग्यता प्राप्त कर लिए, बीए करके ही केंद्रीय लोक सेवा की भी परीक्षा दे सकते हैं। पूरे जगह कॉलेज के परिसर में, विश्वविद्यालय में, गांव में, भीखन टोला में एक ही चर्चा होता था, राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम। दलित बालक था, उसका चर्चा नहीं, उसके कर्म की चर्चा, कर्म में वीरता था। बताइए गरीब बालक कैसे प्राइमरी स्कूल में रहा होगा, खाना खाया होगा, कैसे हाई स्कूल में गया, इंटर कॉलेज में गया, स्नातक परीक्षा में उस कॉलेज में नहीं पूरे यूनिवर्सिटी में पहला स्थान लाकर उसने पूरे स्टूडेंट में ताजगी ला दिया, उत्साह बढ़ा दिया, आत्मबल पर अपने मेहनत से उत्साह से आगे बढ़ा। जब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा दी, एक के बार में उसमें भी उन्नत स्थान, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा देकर पदाधिकारी बनने योग्य हो गए। लिखित दिए, फिर मौखिक देना था, इंटरव्यू देना था। और जब इंटरव्यू लेने समिति के सदस्य आए, इनके ज्ञान को जानकर देखते रहे, इनके परिवार की स्थिति को देखकर बेहद प्रसन्न हुए इंटरव्यू लेने वाले, साक्षात्कार लेने वाले। अभी वर्तमान में कहा जाता वास्तव में उद्योगी पुरुष के घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। आपके पास बहुत सारा धन है, पिताजी ने जमा करके दे दिए, मेहनती नहीं है तो आपके पास एक भी नहीं रहेगा। पिताजी कुछ भी देकर नहीं गए, आप मेहनत कर लिए, पढ़ाई कर लिए, कितना धन को आप जमा कर सकते हैं। उद्योगी पुरुष के घर में ही कहा गया है लक्ष्मी का वास होता, धन की वर्षा होने लगी, कोई पैसा की कमी नहीं रही इनके पास, क्योंकि पदाधिकारी हुए। आज केंद्र में भी नाम है, प्रशासन क्षेत्र में इनका बहुत संकट के काल में भी सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। आज प्रांत में, देश में, विदेश में एक ही चर्चा होता है, राम परवेश राम। बताइए इस कर्मवीर के कर्म के आधार पर, ऊंचे कुल में जन्म लेने के आधार पर नहीं वहां तक गए, क्योंकि कर्म के आधार पर एक दलित बालक ने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान लाया। सब इंटरव्यू में भी जो समिति आश्चर्यचकित रहे, उतना
विशद ज्ञान के कारण, वैसे परिवार में जन्म लेने के कारण और तब पर भी इतना तक पहुंचना, वास्तव में कहे जो उद्योगी पुरुष होते हैं उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आज पूरी जगह राम प्रवेश राम केंद्र में, स्वप्रांत में, अपने प्रांत में, देश में, विदेश में और संकट के समय में भी प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर होते हुए निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। बताइए इस कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? जो हमें कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उस कर्म के आधार पर हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर हम जो है किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे या ऊंचे कुल में लेंगे, सब तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बताइए कर्मवीर कथा किससे संबंधित है? एक कर्म से संबंधित है। कर्म में वीर था कौन? राम प्रवेश राम। कौन टोला में था? भिखन टोला में। बताइए इनके घर से कितना कोस? 1 कोस की दूरी पर अर्थात 3 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला गया। कौन परिवार? दलित परिवार में, दलित गांव की बात है। ऐसे इनके घर में कौन? घर पे आसपास किसका घर था? गरीबी का था, शिक्षा से विहीन लोग थे, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। ऐसा इनके घर में क्या सदस्य? इनकी बहन और अपने माता पिता था। और इनके घर का स्थिति जीर्ण तीर्ण था, टूटा फूटा था, धूप से रक्षा होती थी, बारिश से नहीं। और इंटर में, मैट्रिक में, शहर के विद्यालय में जाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए थे और जो छात्रवृत्ति मिली, तो इंटर में एडमिशन लिए, बीए में पूरी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में पहला स्थान, केंद्रीय लोक सेवा में उन्नत स्थान प्राप्त किए, समिति के सदस्य बेहद खुश हुए। आज प्रांत में, दूसरे प्रांत में भी एक ही चर्चा है, राम प्रवेश राम। तो याद कीजिए इस कथा से मिलेगा, कर्म से आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म किसी मुकाम तक पहुंचा सकता है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। हर बड़े काम करने के लिए थोड़ी परेशानियों को झेलना होता है। जब छत पर चढ़ते हैं तो एक कम से कम 21 को 25 को सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। तो समझ सकते हैं बहुत सीढ़ी ऐसा होगा जिसका ड्रॉप नंबर होगा, चढ़ने में कठिनाई। कहाँ नहीं कठिनाई? खाने में नहीं मन करता है, नहीं कोई चीज खाइए दे देते हैं, खाए के नहीं पड़ते। हर काम में परेशानी है, लेकिन परेशानी को अपने दिल में बैठाए नहीं, राम प्रवेश राम के तरह उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। हर रोग का इलाज है डॉक्टर के पास, अगर सही रोग बता दे तो उसका इलाज तय है, दवा बना हुआ है। आप भी अपने दिमाग से आलस पल खत्म कर लीजिए, कर्म में वीरता प्राप्त कीजिए, आपका भी नाम किताब में हो। और फिर हम जो है कभी आपके बारे में भी पढ़ाए जो पढ़ रहे हैं। आज का क्लास वो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप कर्णस्य दान वीरता और व्याघ्र पथी कथा लेकर बताइए। और ये पढ़ने के बाद जितना ऑब्जेक्टिव का सेट होगा बनाकर देखिएगा, नहीं बना तब कहिएगा हम तो किताब भी नहीं उल्टाए और आपको आपके दिमाग में सीधे सेट करके रख दिए क्षेत्रीय भाषा में। इसलिए क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं, ये भाषा आपको प्रचलित है, बोलने में भी सुविधा है। और तो जहां तक कहानी कहने में थोड़ा लोकल क्षेत्रों के भाषा, लोकल उदाहरण देने से बच्चा का मन खुश होता है, पढ़ने के प्रति अभिरुचि पैदा होती है। इसलिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद के क्लास में।